एक नया बिल लेकर आई है मोदी सरकार, और वो लोग जो है सोच तो कुछ हो रहे थे कि जनसंख्या कानून, लोगों में इच्छा थी कि जनसंख्या कानून मोदी सरकार लेकर होगी। लोगों में वो थी कि इन सरकारों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन लेकर क्या आई यूजीसी, जो स्वर्ण के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बेटों के लिए आज अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे, और जिस तरह आज गांव में, शहरों में फर्जी SC/ST एक्ट का हम सामना कर रहे हैं। हम SC/ST एक्ट का वैसे विरोध नहीं कर रहे, जो पीड़ित है होना चाहिए, हम गरीबों की सहायता है, लेकिन ये जो फर्जी SC/ST एक्ट का वो कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपना आदेश दिया था, लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SC/ST एक्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने देखा है गलत हो रहा है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने उसे रातों रात लागू करने का काम किया। अब आया है कानून यूजीसी। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाते, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं स्वर्ण समाज के, अगर ये आवाज नहीं उठाते, तो केवल और केवल आप अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य गिरवी रखेंगे, तो भाई तुम्हारी जो नेतागिरी है, तुम्हारे जो जनप्रतिनिधि का जो ढोल पीट रहे हो आप, यो बेकार है। और मैं तो एक बात कहूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा, इनमें क्या मतलब है? ना तो इनमें आरक्षण का मतलब है, और यूजीसी का जो कानून आप लोग ला रहे हो, तो भाई भारतीय जनता पार्टी वाले सुन लियो, यूजीसी की तुम तो कुछ और कर रहे, लेकिन गांव वालों ने कुछ और बना रखी। इसकी फॉर्म हम बता रहे तुम्हें, यूजीसी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होगी। आप जितने हमारे स्वर्ण भाई हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, आसपास के जिलों के भी अगर आना चाहो, जंतर मंतर पर भी एक बहुत बड़ा धरना आंदोलन हम आसी हर तरीके से। आज हमारा समय आ गया अपने बच्चों के लिए। आदमी कहे के लिए मरता है, कहे के लिए जीता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जब हमारे बच्चों का भविष्य ही अंधकार में हो जाएगा, तो हमारे जीने का कोई औचित्य नहीं रहने का। आज सभी पार्टियां, कोई पक्षों विपक्षों, सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों की, मुस्लिमों की बात कर रही। करना चाहिए, वे भी हमारे देश के हुए हैं, लेकिन स्वर्ण जाति का तो ऐसा ढंग हो गया, इन लोगों के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के बात आएगी कि ये वोट तुम्हारे पास है, कोई विकल्प इनके पास नहीं है। लेकिन मैं सभी स्वर्णों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा, भाई अपील भी कर रहा है, जब इन्हें तुम्हारी वोट ही नहीं चाहिए, ये पहले तो इन्होंने धार पर अंध रखे थे, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे थे, फर्जी मुकदमे, फर्जी हो, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं, पढ़ लिख कर भी एक बच्चा 33%, 30% लाकर MBBS और IAS बनाकर, मेरे बच्चे जो ना 90% के घर है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, इतनी डिप्रेशन में है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो प्राइवेट सेक्टर है, जो चाह रहे हैं उनमें भी लगा है। और मैं आपको बता रहा हूं, कल जनपद मुजफ्फरनगर सिंह चौक ठीक 10 साढ़े 10 बजे सभी स्वर्ण भाइयों से ठाकुर, बनिया, त्यागी, ब्राह्मण
ठीक है जी। पंजाबी सरदार, इन लोगों से मेरा एक निवेदन है, कल को तुलसी पार शिव चौक पे पहुंचे और वहां कल को 1 दिवसीय धरना होगा। ठाकुर समाज भी दलबल के साथ आ रहा है, वैश्य समाज से भी मेरी पूरी उम्मीद है कि ये लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, नहीं तो पट्टो लाल धारा भी होना। त्यागी ब्राह्मण जो परशुराम वंशज है भूमियार, वो भी सब इसमें निकल रहे हैं। मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल जनपद मुजफ्फरनगर तुलसी पार्क पर पहुंचने का कष्ट करें। अगर आप ऐसा ही सोए रहे, घेर में बैठ कर ही बात बनाना, जवान छेदना काम करोगे, तो भाई तुम्हारा तो जो कुछ हो लिया पट्टो। हमारे जो बच्चे हैं इनका भविष्य भी अंधकार में है। मैं पक्ष और विपक्ष, और देखो भारतीय जनता पार्टी ने 2 बिल ऐसे हैं जिन पर कोई बोल रहा नहीं, गौर तो सुनियो। 2 बिल ऐसे हैं जिन पर कोई हाउला ना विपक्ष न करा, और भाई पक्ष वालों ने तो कर ही दिया। एक तो जब इनकी सैलरी बनती है, अभी 1 लाख तो 3-3 साढ़े 3-3 लाख होगी, उस पर कोई बोल रहा, और इस पर भी नहीं कोई बोल रहा, ना कोई विपक्ष कर रहा। जब तुम्हारा स्वर्णों का कोई ना विपक्ष में ना पक्ष में, तो भाई अपना खुंटा मजबूत कर लो। और मैं धन्यवाद दे रहा हूं उन सभी विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को स्वर्ण समाज के, जिन्होंने इसमें खुलकर बोलने का काम किया। यूजीसी, भाजपा सुन ला, यूजीसी उल्टी गिनती शुरू। और मुझे तो एक बात और दिख रही, भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर इतनी अंतर कला है, शायद ये 1 साल पहले, गौर तो सुनियो मेरे पॉइंट को, 1 साल पहले जो ये बिल लाए हैं, हो सका योगी से इनका मन भर गया हो। योगी को देखेंगे स्वर्ण टूटेगा, सरकार स्वर्ण बना रही है, भाजपा की जो सरकार है स्वर्ण बना रही, कोई नहीं बना रहा। ये टूट जाएगा, योगी जी नीचे आ जाएंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी हो सका विधानसभा के बाद में फिर कहते हैं भाई से जो है ना बिल को वापिस करो, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें जो है चूंकि अंतर कला ज्यादा है, जो हमें भी पता लगता रहा है, शायद है ये दाव इनका योगी जी को घेरने का हो, लेकिन हमारी ठेकेदारी नहीं भाई। जब इन्हें किसी को दिख ही नहीं रहा, योगी जी क्यों बोले। अब योगी जी की बता दूं मैं, अभी जनपद मेरठ में 3 एक्सीडेंट हुए, 3 बच्चे मरे। संजय त्यागी जो 40-42 साल से संघ में और किसान संघ का उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष है, एक इकल्ला बच्चा था और 2 बच्चे हमारे और एक्सीडेंट में मरे। उसी दिन मेरठ में थे, और मेरठ में कहा थे मात्र 500 मीटर दूरी पर थे, लेकिन वहां नहीं गए। योगी जी कपसाड़ नहीं गए, योगी जी सोनू हत्याकांड विवाद नहीं गए। ये प्रश्न है क्यों नहीं गए। तो मैं इसमें घोर निंदा कर रहा माननीय मुख्यमंत्री जी की। असमनी त्यागी जी एमएलसी हैं और समाज के बड़े नेता हैं, समाज उनको अपने सिर माथे पर रखता है, और ये इनका सगा भतीजा था और 3 बच्चे और गए। अरे कम से कम अगर आप मेरठ ही ना आते उस दिन, आपको अपना और अधिकारियों को भी माननीय योगी जी का प्रोग्राम निरस्त कर देना चाहिए था। और बड़े कष्ट की बात है, मैंने और देखा पार्टियों का, अगर किसी के जवान बच्चे की मौत हो रही
जवान बच्चे का निधन हो रहा है। क्योंकि मैं संजय त्यागी और सोनी त्यागी जी तो उस दिन वहां गया था, मैं वहां खुद देखा था। नेताओं को इतनी भी शर्म नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को कि वहां बैठकर फोटो खिंचवा रहे और अपनी वॉल से डाल दे। इन्हें तो इतनी भी लिहाज नहीं है कि कहां फोटो खींचना चाहिए कहां नहीं खींचना चाहिए। ये भी ड्रामा है, जिसका चला गया वो तुम्हारे फोटो देखेगा, जिसकी छाती में लगी, जिसका एक बच्चा चला गया, आप वहां बैठकर आपका फर्ज ये था कि माननीय योगी जी को बोलते। जो नेता माननीय योगी जी के प्रोग्राम में थे मेरठ में, और फिर अश्विनी त्यागी जी वहां उनको बोलना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी मात्र 10 नहीं तो 2 मिनट दे दो, वहां आप जाओ। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और भाई कल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे सभी लोग, और वहां से एक दिवसीय धरना होगा। और मैं अपने ठाकुरों का रहा महाराणा वंशज हो भाई, कल को अपने जो ना इनको तो परशुराम वंशज जाओगे, फर से भाई हम भी ठाओगे अपने। और भाई पीछे एक लड़के ने तलवार बैठ दी थी, उसे जेल भेज दिया था, ठीक है। महाराणा प्रताप का वो जो था तलवार था, लेकिन भाई हमने धरखी में अभी भाई बंगाल में रहने दो, अभी काट दो ना, अभी देख लो इन्हें क्या करें, और नहीं तो फर से भी लिगड़ेंगे, तलवार भी लिगड़ेगी भाई, ठीक है। हमारा वैश्य समाज है, हमारे सरदार है, हमारे पंजाबी भाई है, सभी हमें धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय परशुराम।